चुप्पी का बोझ। दिल्ली का एक पुराना मोहल्ला, तंग गलियां, छतों पर सुखाए जा रहे कपड़े, गली के मोड़ पर चाय की दुकान और हर शाम बच्चों की पतंगबाजी की आवाजों से गूंजता माहौल। इन्हीं छतों में एक छत ऐसी थी जो अक्सर खामोश रहती थी। वहीं खड़ा मिलता था रजत, 24 साल का सीधा सादा लड़का, जिसके चेहरे पर एक अजीब सी ठहरी हुई मुस्कान होती थी। न ज्यादा बोलता था, न ज्यादा हंसता था, पर उसकी आंखों में जैसे कोई भारी राज छिपा हो। रजत की मां मालविका एक मेहनती अध्यापिका थीं। पढ़ाने के साथ साथ घर भी बखूबी संभालती थीं। पिता विजय सिंह ऑन ऑफिस के तनाव और जिंदगी की जिम्मेदारियों में उलझे हुए थे। वो घर में ज्यादा समय नहीं देते थे और जब भी रहते तो अपने आप में ही रहते। रजत ने हाल ही में इंजीनियरिंग पूरी की थी। पहले वह बहुत सक्रिय था। कॉलेज की गतिविधियां, दोस्तों के साथ ट्रैकिंग, कभी वीकेंड पर एनजीओ में पढ़ाना। लेकिन अब वह बस छत पर खड़ा आकाश देखता रहता। खाने के वक्त चुप रहता। कॉल पर भी एक ही जवाब होता, हाँ ठीक हूं, सब बढ़िया है। लेकिन सब बढ़िया नहीं था। किसी को अंदाजा नहीं था कि रजत के अंदर एक अंधेरा पल रहा है। डिप्रेशन का अंधेरा, एक ऐसा अकेलापन जो दूसरों के बीच रहकर भी निगल जाता है। दिन में थकान, रात को अनिद्रा। हर सुबह आंख खुलती पर जीने की चाह नहीं होती। ऐसा नहीं था कि उसे कोई बड़ी दुर्घटना घटी थी, बस अंदर की खामोशी धीरे धीरे उसे जकड़ती चली गई थी। वह खुद से सवाल करता, क्या मैं किसी के लिए मायने रखता हूँ? कि क्या मुझे कोई समझेगा भी? कि अगर मैं न रहूं तो क्या फर्क पड़ेगा? ये सवाल धीरे धीरे उसके आत्मसम्मान को कुचलने लगे। उसे अपने आप से घृणा होने लगी थी। वह अपने मन में घुट रहा था, लेकिन किसी से कहने की हिम्मत नहीं थी। एक दिन मालविका ने देखा कि रजत की आंखें लाल थीं। उन्होंने पूछा, बेटा, रोया था क्या? रजत ने एक क्षण को ठहरकर देखा और कहा, नहीं माँ, बस नींद नहीं हुई। और माँ सोचती रही कि आखिर क्या बात है। रात को जब रजत सो गया, माँ ने उसके कमरे की सफाई करते वक्त एक पुरानी डायरी निकाली। उत्सुकता में उन्होंने उसे पढ़ा। हर पन्ना दर्द से भरा हुआ था। मैं अब थक गया हूँ। मेरी सांसें बोझ बन गई हैं। हर दिन लगता है जैसे मैं एक नकली मुस्कान पहने जिंदा लाश बन गया हूँ। माँ के हाथ कांपने लगे, आंखों से आंसू बहने लगे। वह समझ नहीं पा रही थी कि कब, कैसे और क्यों उनके बेटे की आंखों में इतनी पीड़ा भर गई। अगले दिन माँ ने रजत को गले लगाया और पूछा, बेटा, क्या तुम मुझे अपनी बात बता सकते हो? रजत चुप रहा। कुछ पल बाद वह फूट फूट कर रो पड़ा। माँ, मुझे नहीं पता क्यों ऐसा हो रहा है। मैं खुश रहने की कोशिश करता हूँ, लेकिन लगता है जैसे कुछ अंदर ही टूट गया है। माँ ने उसे समझाया, ये कमजोरी नहीं है बेटा, मानसिक थकान भी बीमारी होती है और उसका इलाज होता है। तुरंत एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से अपॉइंटमेंट लिया। शुरू शुरू में रजत नहीं जाना चाहता था, पर माँ ने कहा, जैसे बुखार में डॉक्टर के पास जाते हैं, वैसे ही मन की बीमारी में भी। यह बात रजत को समझ आई। थेरेपी की शुरुआत में वह बस चुप रहता था। हर हफ्ते जब डॉक्टर सवाल करते, वह बस सिर हिलाता। लेकिन धीरे धीरे वह खुलने लगा। उसने अपने डर, असुरक्षा और अकेलेपन के बारे में बोलना शुरू किया। डॉक्टर ने उसे जर्नलिंग करने को कहा। उसने फिर से लिखना शुरू किया। इन पन्नों से उसका दर्द बहने लगा और थोड़ी राहत मिलने लगी। फिर एक दिन उसने सोचा कि शायद मेरी कहानी औरों की भी हो सकती है। उसने एक ब्लॉग शुरू किया, इनसाइड अ साइलेंट माइंड। उसमें उसने अपने अनुभव, भावनाएं और संघर्ष लिखने शुरू किए। पहले कुछ ही लोग पढ़ते थे, लेकिन एक दिन उसका एक पोस्ट वायरल हो गया। एक चुप इंसान की आवाज। उसमें उसने लिखा था, मैंने कभी नहीं चाहा कि कोई मुझे बचाए, बस कोई एक इंसान होता जो सुन लेता, बिना जज किए। इस पोस्ट ने हजारों लोगों को छू लिया। फिर उसे कॉलेजों, एनजीओ और ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों से इनविटेशन आने लगे। आप आकर अपनी कहानी शेयर करेंगे? एक आम लड़का जो खुद को खत्म करने की कगार पर था, अब उम्मीद की किरण बन रहा था। उसने एक वर्कशॉप में कहा, मैं टूटा था, लेकिन मेरी माँ ने मेरे टूटे टुकड़े जोड़े। आज मैं इसलिए जिंदा हूँ क्योंकि एक इंसान ने मेरी चुप्पी को सुनने की कोशिश की। उसके शब्दों ने वहां मौजूद कई युवाओं को रुला दिया। एक लड़की ने कहा, भैया,
मैंने पहली बार महसूस किया कि मैं अकेली नहीं हूँ। के लिए ये एक जीत थी, खुद को समझना और दूसरों के लिए एक रास्ता बनना। उसके पिता, जो पहले घर में बस शांति चाहते थे, अब हर हफ्ते उसके साथ शाम की वॉक पर जाते थे। उन्होंने स्वीकार किया कि वह कभी समझ नहीं पाए थे कि बेटा क्या झेल रहा है। अब घर में संवाद होने लगा था, चुप्पियां कम हो गईं। रजत अब हर महीने एक ओपन माइक इवेंट करता है, जिंदगी की बातें, जहां कोई भी आकर अपने मन की कह सकता है। न मंच का डर, न जजमेंट, बस एक खुला माहौल। हर बार कोई नया इंसान अपनी चुप्पी तोड़ता है। वह अब कहता है, मेरी कहानी अनोखी नहीं थी, पर मेरी चुप्पी खतरनाक थी। अगर मैंने बात न की होती या माँ ने मेरी डायरी न पढ़ी होती, तो शायद मैं आज यहाँ न होता। उसकी बातें अब स्कूलों और कॉलेजों में मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के रूप में पढ़ाई जाती हैं। हर सुबह रजत अपने कमरे में बैठकर एक नया पोस्ट लिखता है, एक नया टॉपिक उठाता है। अकेलापन, असफलता, माता पिता से बात करने की झिझक। वो कहता है, हम सब टूटते हैं, लेकिन अगर कोई हाथ पकड़ ले तो फिर से जुड़ सकते हैं। शिक्षा। चुप्पी हमेशा शांति नहीं होती, कभी कभी वो एक मूक चीख होती है जो सिर्फ सुनी जानी चाहिए। अगर आपके आसपास कोई चुप रहने लगा है, तो यह मत मानिए कि सब ठीक है। एक बार बात करके देखिए। एक बार क्या तुम ठीक हो पूछिए, शायद आप किसी को एक नई जिंदगी दे दें। मानसिक स्वास्थ्य भी शारीरिक स्वास्थ्य जितना ही जरूरी है, उसे अनदेखा न करें। और अगर आप खुद किसी दर्द से गुजर रहे हैं, याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। बोलिए, सुनिए और जुड़िए। यही जिंदगी है। धन्यवाद।